हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो क्लास चल रही है किस रिलेटेड चल रही है, रेलवे की चल रही है। किसके रिलेटेड जो है क्लास जो चल रही है रेलवे के लिए, किसके लिए, एनटीपीसी के लिए, जिसमें आप जो पढ़ाने वाले हो केमिस्ट्री के बारे में। तो आप बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि किसी स्टेट की चेंज की जा सके ए से बी में और बी से ए में। जैसे आप पहला एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को क्या आप मेल्ट कर सकते हैं। तो आइस क्या सॉलिड फॉर्म में जब मेल्ट हो जाता है तो क्या वाटर के फॉर्म में हो जाता है। हमारे जो रेफ्रिजरेटर रहते हैं उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आइस को क्या कर सकते हैं, पानी को पहले वाटर रहता है उसे उसमें रख देते हैं तो क्या आइस बन जाती है। उसके उसे निकालते हैं तो आइस से क्या वाटर बन जाता है। तो फिजिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि चेंज हो जाए ए से बी में और बी से ए में। केमिकल रिएक्शन वो होती है जो ए से बी में चेंज होगी तो उसमें क्या होता है, दोबारा रिटर्न नहीं कर सकती। तो इसी में पहला एग्जांपल करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस से क्या है, अब वाटर से हम क्या बना सकते हैं, आइस। आइस से क्या बना सकते हैं, वाटर। क्या रिवर्सेबल है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए से बी में चेंज हो गया बी से ए में। जैसे आपने क्या किया, आपने वाटर लिया रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या आइस बन गया। आइस को आपने रेफ्रिजरेटर बाहर निकाला तो क्या गया, दोबारा से वाटर बन गया। तो जहाँ पर रिवर्सेबल प्रोसेस हो सकता है दोनों तरफ से, पहले क्या है ए से बी में फिर बी से ए में। आप इस तरीके से सेकंड जो है इसमें क्या है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, वेपोराइजेशन के थ्रू क्या करता है, ये भी एक क्या फिजिकल रिएक्शन है। डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी जो केमिकल रिएक्शन है कौन सी फिजिकल रिएक्शन है, किसमें, केमिस्ट्री में, रेलवे के एग्जाम में। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन जो रहता है उस पर क्या करते हैं, जिंक की क्या करते हैं, कोटेड करते हैं। यदि उससे नहीं करते हैं उस पर क्या है, रस्टिंग हो जाती है। किस पे, आयरन पे। आपने अपने घर में भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा कि क्या कोटिंग करनी पड़ती है, किस पे, आयरन पे। उसके बाद यदि बात करें तो केमिकल रिएक्शन कौन सी है, इसका सबसे अच्छा इसका फंडामेंटल ट्रिक है याद करने का, किसी चीज़ का फटना। आपने देखा है वो दूध क्या फटे जाता है तो दोबारा से दूध फटने के बाद क्या उसे दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। या किसी चीज़ का जलना, हम जो अपना खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं तो क्या सब्जी को काटते हैं, जलाते हैं तो दोबारा उसे रिवर्स नहीं कर सकते। अब दोबारा क्या काटने के बाद दोबारा सब्जी को क्या कर उसी फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते। काटना, चाकू से क्या किसी चीज़ को काट दिए तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हमें इतना याद करना, किसी चीज़ को जलाना, काटना या फिर उसे फटना, ये तीनों चीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा जितना भी रिएक्शन बचता है सब क्या फिजिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं किसकी, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो आपने देखा होगा अभी दिवाली आने वाली है तो आपने देखा मोमबत्ती जब हम लोग जलाते हैं दीपावली वाले दिन तो क्या रहता है, केमिकल फिजिकल रिएक्शन दोनों चीज़ होती है। तो इसमें होता क्या, देखो दोस्तों, जब है ना वैक्स जो रहती है, आपने देखा होगा वैक्स को जला देते हैं तो क्या रहता है, वैक्स में जो एक लगी रहती है कैंडल तो वो तो जलती रहती है। तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो चीज़ जल रही है। बाकी क्या होता है, मोम जो रहती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, उसे क्या दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे दोबारा जलाया जा सकता है। तो ये क्या है, फिजिकल बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल का जलना क्या है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों है। इसमें फिजिकल रिएक्शन कौन सा है, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती जो पिघलते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती कुछ इस तरीके से होती है जिसमें से जलाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, तो ये पिघलते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, छोटा सा पार्ट इस तरीके का यहाँ बना लेते हैं नीचे की सरफेस पे। तो क्या रहता है, जो अगले दिन रहता है दीपावली, अगले दिन क्या करते हैं, उसे उठा के कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, किसे, मोमबत्ती को। तो क्या है, जिसमें यूटिलाइज कर सकते हैं ए से बी, बी से ए, तो वो क्या है, फिजिकल रिएक्शन है। और जो मोमबत्ती का जलना आपने देखा होगा, एक इसमें बत्ती टाइप की रहती है, जलती जाती है नीचे की तरफ, उसमें क्या यूटिलाइज नहीं कर सकते किसी चीज़ का जलना, फटना या कटना। ये क्या केमिकल रिएक्शन है, सबसे अच्छी ट्रिक है याद करने की। अब बात करते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस टेक ओरिजिनली, जो कि क्या है, ओरिजिनली थे, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उनसे कोई प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो न्यू सब्सटेंस, तो जैसे हमारे Mg+O2 ये क्या है, दो सब्सटेंस हैं, तो इनसे जो प्रोजेक्ट क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो इनसे प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये दोनों क्या है, ओरिजिनली हैं। और इसके बाद एक न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसे क्या, प्रोडक्ट बोला जाता है। इसके बाद बात करें बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो उसे कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे है तो उसे क्या, अनबैलेंस। या फिर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है और राइट हैंड साइड नीचे तो उससे क्या, अनबैलेंस।
तो इस केस में आप देख रहे हैं N+O2, तो इसे क्या इक्वेशन है NO2, तो इसमें क्या एक नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन के तो 3 बना रहे हैं, तो इसलिए क्या लेफ्ट और राइट साइड दोनों यदि इक्वल है तो क्या रहेगी ये बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस का मतलब क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड में ज़्यादा वो है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ज़्यादा है। तो जैसे ये अनबैलेंस इक्वेशन 2H2 + O2 = 2H2 हो, तो इस तरीके से हम याद करना कौन सी बैलेंस इक्वेशन है कौन सी अनबैलेंस इक्वेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी केमिकल रिएक्शन की, कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो उससे पहले भी दोस्तों मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या अंतर है। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है A से B, तो जैसे आपने किया मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको आइस को वाटर को जो है रेफ्रिजरेटर में आपने रखा तो क्या बनेगा, आइस की फॉर्म में बन गया, लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में बन गया। उसके बाद आपने क्या रेफ्रिजरेटर को बाहर निकाला तो दोबारा वो जो है वाटर की फॉर्म में बन गया, दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में। तो A से B में चेंज हो जाए, B से A में, इससे क्या फिजिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि A से यदि B में चेंज हो गया तो दोबारा उसे रिटर्न नहीं कर सकते, B से A में नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन दोबारा से हमें फिर वही चीज़ रिपीट करनी है, किसी चीज़ का जलना, लोहे की जंग या मोमबत्ती का जलना। अब बात करते हैं किसकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या छोटी सी थ्योरी दे रखी है जिसे कोई पढ़ेगा तो किसी की समझ में आ जाएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल CaO + H2O CaOH2, तो CO का नाम क्या है, ये क्या क्विकलाइम क्या इसका कॉमन नेम है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कॉमन नेम से जाना जाता है, जैसे किसी का भी ले लें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या हो गया उनका नाम हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया चाचा नेहरू कहा जाता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में सब चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्विकलाइम जो क्या हो गया इसका कॉमन नेम हो गया। कैल्शियम नाम उसका केमिकल नेम क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से CaOH2 का क्या कहते हैं सेलेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहली रिएक्शन क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है छोटे छोटे 2 रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। ये 2 रिएक्टेंट हो गए, क्या बनाएंगे न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसके बाद जो सेकंड जो आता है इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फ्रेंड जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें क्या रहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दी रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, ये सिंगल रिएक्टेंट इससे क्या 2 न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। ये CaCO3 हुआ कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, CO को क्या इससे कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन बोला जाता है। तो पहला हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या हो डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या आता है कि 2 क्या आते हैं हमारे रिएक्टेंट थे, एक क्या प्रोडक्ट बनना था, इसमें जस्ट अपोजिट है। 2 क्या हमारे रिएक्टेंट है, सॉरी सिंगल क्या हमारा रिएक्टेंट है, 2 क्या बनना है हमारे प्रोडक्ट बनना है। अब बात करते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन इनटू सिंगुलर प्रोडक्ट। आपने देखो Fe + CuSO4, ये क्या इक्वेशन है, इसमें क्या है ये वाला जो रहता है आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टर रहता है किससे कॉपर से, तो ये किसके से इक्वेशन रिएक्ट करेगा ये FeCSO4 के संग, और कॉपर वाला लास्ट में आ जाएगा। तो आपको क्या इसके लिए रिएक्टिविटी की टेबल याद होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टर रहता है कौन सोडियम पोटेशियम। इसके बाद यदि बात करें नीचे से तो सबसे कम रहता है प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, उसके बाद कॉपर। तो कॉपर क्या है सबसे नीचे आता है। तो Fe + CuSO4, तो इसमें क्या Fe किसके संग रिएक्शन करेगा SO4 के संग, कॉपर क्या रहेगा सिंगल रहेगा। अब जो सबसे लास्ट में आता है उसे क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि NOH + HCl, तो A बनाएगा किसके संग HCl के संग और OH बन जाएगा, तो इसकी रिएक्शन आएगी NaCl + H2O। और सेकंड जो उसका एग्जांपल हो क्या AgNO3 + NaCl, जिसमें AgCl बन जाएगा NaNO3। तो आज हमने जाना कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं और फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं। फिजिकल रिएक्शन उन रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें से क्या हो उसको फॉर्म को दोबारा हम क्या कर रहे हैं रिकवर कर लें, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। और मेल्टिंग ऑफ आइस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इसका समझने के लिए। जैसे आप क्या करें पानी को क्या करें रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या होता है पहले लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके बाद सॉलिड हो जाता है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल दो दोबारा वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये क्या रहता है ये फिजिकल रिएक्शन है। अब बात करें किसी केमिकल रिएक्शन की तो आपको 3 चीज़ याद करनी, किसी का फटना, कटना या जलना, ये सब क्या केमिकल रिएक्शन है। बात करें किसकी बर्निंग ऑफ कैंडल की या फिर मोमबत्ती का जलना, हिंदी बोला जाता है क्या है फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन है। इसमें क्या रहता है मोम जो पिघलता है नीचे तरफ जाता है वो क्या फिजिकल रिएक्शन है, आप उसे दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। और जिसमें बत्ती रहती है वो जलती है उसे क्या केमिकल रिएक्शन, आप उसे दोबारा यूटिलाइज नहीं
कर सकते पहली चीज़। अब बात करें रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो चीज़ रहती है जो कि बिगिनिंग होती है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं जो न्यू सब्सटेंस बनता है। बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, उसे कहेंगे बैलेंस। अनबैलेंस का क्या है कि इसमें राइट हैंड साइड क्या है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, या तो ऊपर ये या ऊपर ये, इसे क्या है अनबैलेंस कहेंगे। इसके बाद बात करें किसकी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, आपके 2 क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, एक क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। जैसे एग्जांपल CaO प्लस H2O, तो इससे क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड की बात करें डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल क्या आता है आपका प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट इसमें 2 बनते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों लोग क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। ज़्यादा से लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।